बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे आईआर की बात है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात है। उसमें सेकंड वर्ल्ड वार का जिक्र है। चाहूँगा एक खूबसूरत बात है जो आपसे शेयर करूँ। किताब बहुत मशहूर है, जापानी राइटर हैं विल आयरलैंड, उन्होंने लिखी है कामिकाज़ हंटर्स के नाम से, द फाइटिंग ऑफ द पैसिफिक 1945। कामिकाज़ एक टर्मिनोलॉजी है, उस पर बाद में आते हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुई तो अक्टूबर 1944 में 45 से एक साल पहले अमेरिका अपने जोश से दुनिया फतह करता हुआ बहरुल कायल पैसिफिक से आते हुए जब जापान तक पहुंचा तो उस वक्त जापान के वाइस एडमिरल ओनेशी ने अपने कौम से खिताब करते हुए कहा कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि हम ज़ीरो फाइटर के नाम से एक फ़ोर्स तैयार करें जो हवाई फोर्स हो और वो अपने साथ बम बांधकर अमेरिका के हवाई सरहद पर जाकर वो बम गिराए। उस वक्त कोई और चारा नहीं था, अमेरिका आन पहुंचा था, उसके वक्त सोचने का कोई भी लम्हा नहीं था। तो ओनेशी की ये तजवीज़ मंजूर कर ली गई। एक दस्ता बनाया गया और उस दस्ते को 250 किलोग्राम के बम दिए गए और उसे ये तजवीज़ दी गई कि आप अमेरिका की फ़िज़ाई सरहद समंदरी पार जाकर उनके जहाज़ों को जहाँ देखें 250 किलोग्राम के बम वहीं गिराएं और अपने आप को ख़त्म कर दें। इस ज़ीरो फाइटर्स के इस सारे स्ट्रेटजी का नाम कामिकाज़ दिया गया। कामिकाज़ जापानी वर्ड है, यानी तूफ़ानी आंधी। ये उन्होंने 13वीं सदी के कुबलाई खान के नाम पे रखा था, जो उन्होंने 13वीं सदी में कामिकाज़ यानी कुदरती तूफ़ानी आंधी को बचाया था, जापान को बचा लिया था। अब हैरत की बात कि सेकंड वर्ल्ड वार में उन्होंने ज़ीरो फाइटर का दस्ता तैयार किया और बड़ी तेज़ी से अमेरिका की सरहदों में जाकर वो अपने आप को 250 किलोमीटर का बम गिरा के अपने आप को तबाह करते थे। उस वक्त एक लड़का जो 22 साल लड़का था, वो जापानी, वो भी ज़ीरो फाइटर्स में शामिल हो गया और उसने आखिरी लम्हात में जब वो अमेरिकन सरहद पर जा रहा था तो एक ख़त लिखा। वो ख़त बड़ा सेंटिमेंटल था, वो उस जज्बात से लबरेज था जो पूरे जापान के हौसलों को थामे रखा था। उस ख़त में जब वो आखिरी लम्हात में जा रहा था, उसका नाम सुसुमो था। 22 साल लड़के ने ख़त लिखा, उसमें लिखा कि मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी माँ और मेरे प्यारे भाई, मैं इस वक्त जहाज़ के आखिरी लम्हात पर रवानगी पर हूँ और मुझे पता है कि मेरा रास्ता अपने घर के ऊपर से है। जब मैं अपने घर से गुज़रूँगा तो आप लोगों को बहुत याद करूँगा, मगर इस वक्त मुझे अपने घर की याद से ज़्यादा अपने जापान की फ़िक्र है कि मैं उसे बचा सकूँ। और मुझे ये यकीन है कि मेरी ये छोटी सी जान अपने मुल्क के लिए कोई ऐसी वक़्त नहीं रखती, मगर मैं फिर भी अपने हौसले से बुलंद हूँ और मैं जा रहा हूँ। मुझे मरने का कोई भी मलाल नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जापान के लिए कोई काम कर रहा हूँ। जापान के सारे लोगों के जज्बात उभर आए और ये ज़ीरो फाइटर कहते हैं कि 1945 में जब जंग अपने उरूज पर पहुंची तो 5000 ज़ीरो फाइटर दुनिया से चले गए थे। ये जापान की तारीख का बड़ा सानहा था और उसके बदले में सिर्फ 34 जहाज़ गिराए गए थे अमेरिका के और उसके एवज़ में 5000 फाइटर्स चले गए। मगर जंग यहाँ ख़त्म नहीं हुई। लोगों को ये मालूम हो सका कि जापान ने बहुत बड़ा काम किया है, मगर विल आयरलैंड लिखते हैं इस किताब में कामिकाज़ हंटर्स में कि अमेरिका के पास एक और ऑप्शन था। उसने अपने आखिरी ऑप्शन को दबाया और उसने एटम बम गिराए जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के पूरे सनती इलाके को तबाह कर लिया। अब जापान के पास कोई और रास्ता नहीं था। कहते हैं हिरोहिटी जो उनका प्रेसिडेंट था, रेडियो पर आकर उसने खिताब किया कि अब हमारे पास ज़ीरो फाइटर के बाद ज़ीरो पॉलिसी रह गई है। हम अब इस पॉलिसी के तहत आएंगे कि हम सियासत से दूर हो जाएं, जंग न करें और अमेरिका से सुलह कर लें। अब ये वर्ल्ड वार का सबसे बड़ा वाक़या था कि जापान ने घुटने टेक कर अमेरिका के आगे सुलहनामा पेश कर दिया। इतनी बड़ी तबाही जो पूरे दुनिया में आज तक नहीं हुई थी, दोनों ने सुलह कर ली।
मगर एक खूबसूरत बात जो विल आयरलैंड लिखते हैं कि 30 साल 1945 के बाद 30 साल के बाद 1977 में उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी कर ली कि साइंस की दुनिया हो, सनत की दुनिया हो या तालीम का मैदान हो, वो इतने आगे आ गए कि 1970 में अमेरिका ने ख़ुद उनके अपने अड्डे छोड़ दिए और उनको कहा कि आप अपनी भागदौड़ संभालें, हमसे ज़्यादा आप काम कर सकते हैं। अमेरिका की मजबूरी बन गई कि सनती टेक्नोलॉजी और इनकलाब में वो उससे आगे न बढ़ सका और उसे मान लिया। जापान ने अपनी ज़ीरो पॉलिसी, ज़ीरो टॉलरेंस पर आकर अपने आप को इतना मनवाया कि दुनिया की सनत उसे मानने लगी और वो सियासत से दूर हो गए और लड़ाई से दूर हो गए। अब आते हैं आखिरी कंक्लूजन जुमले पर कि जब हम सियासत की दुनिया में जब टॉलरेंस पर आते हैं, लड़ने पर आते हैं, तो सिवाय नागासाकी और हिरोशिमा की तबाही के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता और 5000 ऐसे हीरोज़ भी गवा देते हैं जो कि मुल्क के लिए बहुत बड़ा और काम कर सकते थे। जब हम अपने काम पर आते हैं, लड़ाई से दूर हो जाते हैं, तो उस काम में हम दुनिया को मनवा सकते हैं कि हम लड़े बगैर कामयाब हो सकते हैं। यही जापान की पॉलिसी है, यही एक कामयाब मुल्क की पॉलिसी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।